Hello everyone and once again welcome back to your own channel Maths with Motivation. As you can see, today's topic is Spearman rank correlation and Spearman rank correlation, two variables x and y are given to you. स्टेटमेंट में आपको दो वेरिएबल्स मिलेंगे बट एज वी नो ये जब मैं रैंक कोरिलेशन पर काम कर रही हूं तो पहला टास्क है वेरिएबल x एंड y को रैंक देना. तो मैंने R1 यूज किया है फॉर रैंक ऑफ x एंड R2 वी हैव यूज्ड फॉर रैंक ऑफ y. ओके, तो यहाँ पर R1 और R2 को आप Rx और Ry भी ले सकते हैं. Secondly, D stands for the difference between the rank. Either it is R1 minus R2 or R2 minus R1. जो भी आप लिखना चाहें, you can go for that. And then finally we have to calculate D square. So let's start by giving the rank. तो सबसे पहले रैंक के लिए press equal, start typing RANK. ये मैंने रैंक टाइप किया. अब देखिए यहाँ पर तीन ऑर्डर में हमें वैल्यू इनपुट देना है. पहला है नंबर, तो नंबर के लिए फर्स्ट वैल्यू सिलेक्ट करनी है. सेकंड है रेफरेंस, रेफरेंस के लिए पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है और फिर कोमा. थर्ड है ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग. मैं अगर असेंडिंग ले रही हूं, लेकिन यहाँ एक काम और करना है. जो ये हमने रेफरेंस के लिए यहाँ पर मेंशन किया है, यहाँ पर आपको डॉलर का साइन जो है वो हर अल्फाबेट और डिजिट के साथ देना होता है. जैसे ई के साथ ये डॉलर का साइन आपको यहाँ पर देना है, दिस वन. ओके, इसी तरह यहाँ 4 के साथ डॉलर का साइन देना है. देन अगेन ई के साथ डॉलर का साइन आएगा और 13 के साथ भी डॉलर का साइन आएगा. अब आपको इसके बाद एंटर प्रेस करना है एंड देन यू विल फाइंड द रैंक. अब इसको ड्रैग कर लेंगे एंड वी विल गेट रैंक ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स. ओके, अगेन हैव अ लुक हियर. R2 के लिए जैसे मैं बता रही हूं, इक्वल टू RANK रैंक आपने टाइप किया. नंबर पहली वैल्यू, कोमा रेफरेंस मतलब कंप्लीट कॉलम, देन कोमा असेंडिंग ऑर्डर के लिए 1. लेकिन अब इसके साथ जो रेफरेंस वाली वैल्यू थी आपको डॉलर का साइन दिस वन, देन 4 के साथ डॉलर दिया, देन यहाँ F के साथ डॉलर एंड देन 13 के साथ डॉलर का साइन. देन यू विल प्रेस एंटर. अब इसको यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं एंड रैंक ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स यू हैव ऑब्टेन्ड. D स्टैंड फॉर द डिफरेंस. तो इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू R1 माइनस R2, प्रेस एंटर and then go for this option, drag कीजिए, you will get the remaining difference. Now what is D square? Again equal D square, itself to itself you have to multiply. Select this cell and then into, again select this cell, press enter, go for the remaining terms and you have obtained sum of the remaining terms. ठीक है, राइट. तो अब हमें देखना है रैंक कोरिलेशन. जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है उसका फॉर्मूला क्या है. इट इज गिवन बाय 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n, और यू कैन से इट इज n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. ठीक है, तो हम ये सब वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं. जैसे सबसे पहले है मुझे सिग्मा डी स्क्वायर पता होना चाहिए, तो इसके लिए इस डी स्क्वायर कॉलम का सम लेना है. सो यहाँ पर मुझे अगर ये वैल्यू कंफर्म करनी है, इट विल बी इक्वल टू, और किसका सम लेना है मुझे, इस डी स्क्वायर का. तो सम हम टाइप करते हैं एंड डबल क्लिक, डी स्क्वायर के कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, प्रेस एंटर. तो ये वैल्यू कितनी आई है, 76. ओके, सो आई कैन राइट इट हियर 76. अब नेक्स्ट है, इसको किससे इंटू करवाना है, 6 से. सो आई कैन राइट इट एज दिस इज इक्वल टू 6 into sigma d square which is equal to 76. प्रेस एंटर, दैट इज 456. तो मैं यहां पर वैल्यू दे देती हूं, कितना आया, 456. आफ्टर दैट n क्यूब माइनस n. तो n क्यूब माइनस n का मतलब इक्वल टू, n कितना है, n है नंबर ऑफ टर्म्स. तो सबसे पहले हम n बता देते हैं. चलो यहाँ पर व्हाट इज n हियर, n इज नंबर ऑफ टर्म्स. सो n जो है हमारे पास कितना है, n इक्वल टू, कैसे करेंगे हम, इक्वल टू काउंट, COUNT. किसको काउंट करना है, कोई भी एक कॉलम सिलेक्ट कर लो. ये वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, एंटर. तो कितना है, n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 10 आ गई है. ओके, तो यहां पर मुझे अब n क्यूब माइनस n फाइंड करना है. सो इट विल बी 10 cube minus 10. So I will use
this is 10 into 10 into 10, okay, and minus 10. So you will get यहाँ पर इक्वल टू का साइन डालते हैं एंड देन यू विल गेट 990. तो ये सब वैल्यूज आ गई हैं. अब ये हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं. जो आर एक्स वाई हमने कैलकुलेट करना था, इट इज आर एक्स वाई स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन वी हैव टू कैलकुलेट. एंड इसके लिए अब हमने फॉर्मूला जो था वो अप्लाई करना है. एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, अब सबसे पहले ब्रैकेट है, ठीक है, 6 सिग्मा डी स्क्वायर. इसकी क्या वैल्यू आई है, ये सेल सिलेक्ट कर लेते हैं हम. जो आपने यहाँ वैल्यू रखी हुई है ये सेल सिलेक्ट करना है. एंड फिर डिवाइडेड बाय क्या है, एन क्यूब माइनस एन, तो ये सेल हमने सिलेक्ट करना है. एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर. सो यू विल गेट योर रिजल्ट. ओके, और अप्रोक्सीमेट 2 डेसिमल तक मुझे ये चाहिए. सो वी कैन डिक्रीज इट 2 और 3 डेसिमल, जितना भी आपको चाहिए. सो दिस इज स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन.